हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट अकेडमी। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश में एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गए या एसआई की ज़रूरत ही नहीं है। कारण क्या है उसके पीछे, तो उस वीडियो हम जानेंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट है हिमाचल प्रदेश में उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को मुद्दा ही नहीं बनाएंगे तो वो कहीं तक बात आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यही चीज़ है, 10-12 मिनट आपके लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जानते हैं जरा, अभी जो वैकेंसी निकली हैं एचपीएस की नोटिफिकेशन आई है हाल ही में। खैर उसमें डेट अलग थी, वो अलग इशू है कि 2024 में ही 2024 की ही डेट उसमें मेंशन कर दी गई थी, बाद में उसे करेक्ट भी किया गया। वो अलग इशू है, क्योंकि वो उनके लिए मेन मुद्दा नहीं है कि भैया डेट गलत आ गई, इसमें वैकेंसीज ये हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि 2021 में जो वैकेंसीज आई वो टोटल वैकेंसीज 30 थी। अभी भी 30 ही वैकेंसीज आई है, लेकिन उसमें से जो फिल हुई हैं 2021 में वो सिर्फ 17 ही फाइनल सिलेक्शन हुई हैं, और दिस इज 56.67%। और 13 वैकेंसीज खाली रह गई थी। 13 वैकेंसीज, 13 वैकेंसी खाली रह गई। इस बार अगर 30 वैकेंसीज आई हैं तो उसमें से कितनी खाली रहेंगी इसका भी पता नहीं है। पता लगा कि 15 से 20 भर दिए हैं और 30-40 हजार जो स्टूडेंट हैं इसको इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है कि इस समय पर या सी सेट या कुछ एक एग्जाम जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। स्टूडेंट हर साल अपनी तैयारी तो चेंज नहीं कर सकता है। अब आप तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ करके, उसका जो तैयारी का जो पैटर्न होता है वो लगातार चेंज होता जाता है। 2023 में 11 वैकेंसीज आई, 7 फिल की गई, फिर से खाली वैकेंसी रह गई। 2024 में 30 वैकेंसीज आई, लेकिन उसमें से 20 भर गई, 10 फिर से खाली रह गई। तो अभी जो 30 निकली हैं, तो आप यहीं पर देख लो खाली कितनी रह गई हैं, है ना। यहीं पर देख लो कि खाली कितनी रह रही हैं। पिछले साल की 10 वैकेंसीज खाली हैं, इस बार 30 वैकेंसी आई है, यानी कि पिछली बार की 10 वैकेंसी, लेकिन वो भी कुछ एक वैकेंसीज ऐसी हैं जो इस बार पब्लिश ही नहीं की गई। अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखो, ध्यान से देखो। पहला तो आपको करना क्या है कि मैंने कहा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। आगे इस चीज का थोड़ा बहुत जान पाएंगे कि क्या आपके साथ हो रहा है, कैसी कहानी आपके साथ हो रही है कि एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि भैया ये लो और पूरी साल तैयारी करते रहो, है ना। तैयारी करनी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एक तो आपको शेयर करना पड़ेगा, जो आपके दोस्त हैं। जैसे आप रील शेयर करते हैं, अब रील आप शेयर कर लेते हैं, एक वीडियो को शेयर करने से क्या जा रहा है हमारे लिए, इससे तो कोई पैसा तो आ नहीं रहा है कि भैया मोनेटाइजेशन होकर के हमको पैसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, चैनल ही मोनेटाइज नहीं है अभी तक। क्लियर। तो इससे हमको तो कोई पैसा नहीं आ रहा है। डायरेक्टली आप क्या कीजिए, अपने जो फोन है वहां से शेयर का बटन दबा दो और शेयर कर दो, कुछ एक कमेंट्स वहां पर कर दो, ताकि पता लगे कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ना कि आप क्या चाहते हैं, आप सोचते क्या है, तो वो थोड़ा बहुत नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लाइब्रेरी गए और चाय की टपरी पर आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये नहीं किया वो नहीं किया, उससे कोई फायदा तो नहीं है। बातचीत कर रहे हैं दो व्यक्ति का, उससे कुछ फायदा नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचने चाहिए, चाहे सरकार तक पहुंचने चाहिए। द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, 2022 का ये आर्टिकल है। यहां पर कहा गया कि डीजीपी संजय कुंडू जी ने कहा कि देयर इज अ डायर शॉर्टेज ऑफ एसआईज, कि हमारे पास भैया शॉर्टेज है। ये आर्टिकल है द ट्रिब्यून का, 2022 का ट्रिब्यून का आर्टिकल है कि नंबर ऑफ द वैकेंट पोस्ट एसआई विल इंक्रीज टू 184। कितना? 184 एट द एंड ऑफ द ईयर। इसी साल 2020 के एंड तक ये 184 हो जाएंगी। नोटिफिकेशन निकाली, लेकिन अभी तक कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। द लास्ट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर 2018। लास्ट वैकेंसी आई है दिसंबर 2018 में, और आपने जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी है वो 21 से 26 रखा हुआ है, नो रिजर्वेशन। 21 से 26 रख दी, और यहां पर 2018 में वैकेंसी निकाली और अभी 24 लग गया, 6 साल बीत गए, है ना। उसके बाद आपके 6 साल बीत गए, 7वां साल लग पड़ा। तो क्या करेंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया, जिनको एसआई बनने की ख्वाहिश थी और वो एसआई नहीं बन पाए। एक तो ये एसआई की एक चीज है, क्योंकि हम इस सभी को थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ और मुद्दे हों तो वो अलग इशू है। हम सभी मुद्दों को एक साथ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एचएस की नोटिफिकेशन आई थी तो उसकी बात कर रहे हैं। यही द ट्रिब्यून का आर्टिकल है। The police department had in December 2020 sought permission from the state government to fill 74 posts of the SI, including 24 of women, through the direct recruitment of the Himachal Pradesh Staff Selection Commission हमीरपुर। तो यहां पर क्या हुआ है भैया, 74 वैकेंसीज आई थी, लेकिन वो गई कहां? गई कहां वो? ऐसा क्या हो गया कि वैकेंसीज ही नहीं निकाली जा रही हैं? जो स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं एसआई, उनके लिए तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। किसी के पास मौका होगा तो एक ही चांस होगा, डू और डाई वाला, कि भैया अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमारी ओवरेज हो जाएगी। तो फायदा क्या उस चीज का, जिन्हें दूसरा अटेम्प्ट देने की भी
उसके पास मौका ही नहीं है कि वो दूसरा कोई अटेम्प्ट भी दे सके, है ना। और साथ ही साथ में जितने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 24% नॉन सब्सक्राइबर हैं, सॉरी 24% जो सब्सक्राइब किए हैं, बाकी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या ही जा रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हमें इससे कुछ प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लेकिन याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियोस हैं वो आपको आगे लगातार आपके नोटिफिकेशन में या फिर आपके फीड में आती रहेंगी, तो अच्छी बात है, ऐसा तो कुछ बुरा आने वाला है नहीं आपके लिए, है ना। प्रॉब्लम इज दिस, हिमाचल प्रदेश क्राइम रेट। अब एसआई की वैकेंसीज है, सब चीजों को रिलेट करके देखिए, क्योंकि तभी तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। यहां पर देखो कि भैया हमारे पास एसआई का शॉर्टेज है, डीएसपी की जो वैकेंसीज थी वो भी इस बार नहीं आई, वो भी हम आगे आएंगे। हिमाचल प्रदेश क्राइम रेट 10 महीने में रेप के 296 मामले, हर महीने में औसतन हो रही है 7 से ज्यादा लोगों की हत्या। अब ये न्यूज में है, बताया ऐसा ही गया है, तो हमने वैसे ही आपके सामने लाया, हमने कुछ चेंज अपनी तरफ से तो नहीं किया है कि हमने लाया भैया ये। बेशक ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ड्रॉप बाई 18%, द ट्रिब्यून का आर्टिकल है ये, लेकिन ये भी तो सच्चाई है, 2023 का है ये। यहां पर हम शांत कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, यहां 10 महीने के अंतराल में 73 मर्डर हुए हैं, और ये 24 वाला ये देख लीजिए आप। अब इसमें कितना ही पैसा लग रहा है आपको जब आप लोगों को जॉब दे रहे हैं। अगर हम ये वैकेंसीज की बात कर रहे हैं तो टोटल जो है वो हमारे पास 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसमें से अनरिजर्व की एक है, एससी की तो यहाँ पर है ही नहीं, ये एक सर्विस मैन की है, एक वैकेंसी आई हुई सिर्फ। ये रूरल डिपार्टमेंट की हो गई, ये रेवेन्यू की हो गई, स्टेट एक्साइज ये हो गया, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये मत समझिएगा कि हम ये प्रमोशन पर्पज से कर रहे हैं कि भैया हमें ज्यादा ये हो जाए, हम अपने कोर्स की यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कोर्स की प्रमोशन करनी होती तो हम पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देते कि हम कोर्स की प्रमोशन करने आ रहे हैं। आप ध्यान समझिए, आपके भविष्य का सवाल है ये कि आप 10 जो सीट्स हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो है वो मान लीजिए एक सर्विसमैन है, किसी और के लिए है, तो बेशक आप कितनी सीटों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं पूरे साल भर। पिछले साल क्या हुआ, 2024 में अनरिजर्व की 3 थी, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश की 3 थी, इंक्लूडिंग 2 बैकलॉग की पोस्ट वहां पर थी। इसमें एचपीपीएससी में शेड्यूल कास्ट में एक वैकेंसी थी बैकलॉग में, ये कहां गई, इसका तो पता ही नहीं चला कुछ कहां गई। ये सारी वैकेंसी जो है इसमें से देखिए, ये तो चलो फिल हो गई, ये वाली वैकेंसी फिल हो गई। एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुलिस सर्विसेज हैं उसमें एक वैकेंसी खाली थी। ओबीसी ऑफ हिमाचल, वहां पर भी एक वैकेंसी थी जो खाली रह गई। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर, वहां पर एक वैकेंसी खाली रहेगी, तो 4 वैकेंसी तो यहीं पर खाली रह गई, ठीक है। लेकिन वो इस बार तो पब्लिश ही नहीं हुई, कहां गई वो वैकेंसी, जो डीएसपी की वैकेंसी आई थी वो कहां गई, गायब, हुआ क्या उनका, क्या कुछ अपने रिश्तेदार वहां पर लगा दिए, हुआ क्या, मतलब कहीं ना कहीं तो गई होंगी ना, ऐसे कैसे वो गायब हो गई कि अगर आपके पास वैकेंसी थी वो बैकलॉग में आई होंगी, आनी चाहिए थी इस बार, लेकिन वो नहीं आई। तहसीलदार की वैकेंसी देखिए, पिछली बार कितनी है, एससी ऑफ हिमाचल की एक रह गई है, ये इस बार आ गई, तीन वैकेंसी ये हो गई, फिर आपकी ये ओबीसी वाली हो गई, ये 3 वैकेंसी यहां पर हो गई, तो 3 3 6 4 10 वैकेंसी ये खाली रह गई, लेकिन इसमें से ये वैकेंसी तो आई नहीं, गई कहां, प्रॉब्लम इज दिस। तो ये हमको आज इस बार देखने को मिली, लेकिन इसमें तो हमें कोई देखने को मिली ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हर साल वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। अगर आप अलाइड का भी आपने मेंस दिया होगा इस बार, तो अलाइड में भी वैकेंसीज खाली रह गई, हो सकता है पिछली बार तो रही हैं, इस बार भी हो सकता है खाली रह जाए। अगर 60+ वैकेंसीज हैं उसमें से 50 ही भर लें या 40 ही भर लें भैया, बाकी की वैकेंसीज अगली बार भर लेंगे। इसका क्या मुद्दा है ये, क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जो इतनी तैयारी कर रहे हैं। भैया लाइब्रेरी में 10-10 12-12 घंटे तैयारी कर रहे हैं लोग, अपना खाना वगैरह छोड़ करके लाइब्रेरी जा रहे हैं कि भैया हमारी सीट चले जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना प्रेशर संभाल करके घर वालों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का ये प्रेशर संभाल कर तैयारी कर रहे हैं। वो क्या सिर्फ 10 सीट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर 15 सीट्स निकल रही है उसमें 10 जो है या 5 भर रहे हैं, 10 भर रहे हैं, 5 खाली रह रही हैं। तो ये एक मुद्दा है जो एड्रेस करना पड़ेगा। या तो आप पहले ही डिफाइन कर दीजिए कि दिस इज द सिलेबस, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मेंस में तो स्टूडेंट निकले हुए हैं, मेंस के बाद स्टूडेंट नहीं निकले हुए हैं। प्रॉब्लम इज दिस, जिनके अच्छे नंबर है जीएस में भी वो भी निकले हुए हैं बाहर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब की, हमारे पास कहीं से ये आ गया था, तो पंजाब में जो वैकेंसीज निकली हैं 332, हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो है वो पॉपुलेशन सेम है और उस वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर वैकेंसीज का निकलना भी ज्यादा है, लेकिन 322 तो बहुत ज्यादा है ना, 322 निकल रही हैं। हिमाचल में जो वैकेंसीज निकली हैं उनका रेट क्या है, इस बार निकले 30, भरेंगे कितने, 20, 10 फिर से खाली रह जाएंगी।
अब क्या आपको वो 10 स्टूडेंट मिल ही नहीं रहे हैं कहीं से? दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ये सोचने वाली बात है। Around 8.21 lakh unemployed youth in Himachal Pradesh. This is the article from the Indian Express. कितने स्टूडेंट हैं? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,66,325 रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं। टोटल हिमाचल प्रदेश में है 8.21 लाख। ये कोई कम रेशो नहीं है। अभी हमें सुनने में आया कि भैया सोलन या किसी के साथ में लोगों को, जो यूथ हैं, वो खुश हो गए हैं कि भैया, न्यूज में बताया जा रहा था कि इनको इलेक्ट्रिक वाहन दिए जा रहे हैं, तो यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा साधन मिल गया है। एम्प्लॉयमेंट का अच्छा साधन मिल गया है ऑटो चलाने के लिए। तो क्या वो 10 साल से इसीलिए तैयारी कर रहे थे या 5 साल से इसीलिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, वो डिग्री लेकर के वो फिर ऑटो चलाएंगे? हम ये नहीं कह रहे कि ऑटो चलाना बुरी बात है, लेकिन आपके पास डिग्री होते हुए तो वो डिग्री करने की क्या जरूरत थी फिर? क्योंकि ऑटो चलाने के लिए तो डिग्री नहीं चाहिए ना, वो तो ऐसे भी चला लेंगे, उसमें क्या है? तो उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना सोसाइटी का प्रेशर झेलने की क्या जरूरत है? द प्रॉब्लम इज दिस। तो इसीलिए हमारे पास ये मुद्दे हैं, लेकिन ये वीडियो भी हो सकता है कहीं दूर तक पहुंचे ही ना, आप तक ही सीमित रह जाए। हमने कहा था 10-12 मिनट लेंगे, हो सकता है यहां तक कोई पहुंचे ही ना। हो सकता है आपने सब्सक्राइब भी ना किया हो, शेयर भी ना किया हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हमारे बिहाफ पे कोई और कर लेगा, हम नहीं करेंगे दूसरा कर लेगा। वही दूसरा क्यों करेगा? तैयारी आप कर रहे हैं, आपको शेयर करना पड़ेगा आगे जाकर के। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। ये वीडियो अगर मान लीजिए 1000 तक पहुंचे तो कोई तो भी इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, पता लगे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, ये सभी एग्जाम की बात है। क्योंकि इतने सारे एग्जाम हैं जो पीएससी को भी करवाने हैं, वो नहीं करवाए अभी। हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल नहीं आया हो, वो भी रीजन और हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को उस रीजन से क्या लेना देना है? स्टूडेंट को वैकेंसी चाहिए ना। अब सरकार ये कहते हैं कि भैया हमको जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट जो है वो खाली पड़े हुए हैं। डिपार्टमेंट जब खाली पड़े हुए हैं तो वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो जाकर के थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा ना। आपको, आप गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, आपको पता लगा कि वहां पर तो है ही नहीं, अभी जो क्लर्क है वो बाहर गए हुए हैं, है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये एड्रेस चीजें होनी चाहिए, इस पर थोड़ी बहुत तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट थोड़ा मुद्दा तो बने बात करने के लिए। आप तैयारी कर लेंगे लेकिन लास्ट में होगा ही नहीं, फायदा क्या उस चीज का? आपने मेंस भी कर लिया, मेंस के बाद ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट तो कम लिए जा रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपने स्टेटस में भी लगाते हैं, तो मिनिमम 50 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं आपके एक स्टेटस से। तो ऐसे करके 1000 स्टूडेंट भी स्टेटस लगा लेते हैं, लेकिन 1000 में तो नहीं करेंगे जहां तक हमें आइडिया है, क्योंकि आपको मैक्सिमम को लगता है कि भैया इससे तो कुछ होगा नहीं, क्या ही होगा हमारे शेयर करने से। तो एक बार मुद्दा जब बनता है तो लोगों तक वो चीज पहुंचती है कि रियलिटी में क्या हो रहा है सोसाइटी में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्या हो रहा है। क्लियर? तो इतने सारे आप अनएम्प्लॉयड दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे अपने जीवन में? ये अभी पता लगेगा, कुछ एक टाइम बाद आप देखिएगा, क्योंकि अब जो प्रेपरेशन का लेवल है वो चेंज हो चुका है। जो 90s के स्टूडेंट है, 90s के स्टूडेंट है, वो फील्ड से हो सकता है बाहर निकल जाए, जिनकी एज 27-28 हो चुकी है, 26-27-28। क्योंकि 2000 के जो स्टूडेंट आए हुए हैं, 2000 के बाद जो स्टूडेंट आए हुए हैं, उनकी प्रेपरेशन का लेवल कुछ अलग है, उनका प्रेपरेशन का लेवल कुछ अलग है। वो अब चैट जीपीटी की दुनिया में, एआई की दुनिया में आए हैं, और एआई की दुनिया से चीजें आसान हुई हैं। लेकिन इससे पहले जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए वो चीजें आसान नहीं थी। वो प्रेशर संभालना या कंटेंट को एक्यूमुलेट करना, वो उतना आसान नहीं था। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो पता लगा होगा कि क्या चीजें हैं ये, क्या चीजें इसमें एड्रेस की जानी चाहिए। तो यही चीजें हैं। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी। आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।